तो मैं ये बोल रहा था कि जो काम जवानों को करना चाहिए बॉलीवुड के जवानों को, वो बॉलीवुड की क्वीन कर रही है। तो आज अचानक से 2 बम गिर गए फिर से अनएक्सपेक्टेड। एक तो अनाउंसमेंट टीजर आया है। तो पहले बात करते हैं स्काई फोर्स की। स्काई फोर्स जी स्टूडियो और मैडॉक मूवीज के प्रोडक्शन में बनेगी और इसका आज अनाउंसमेंट टीजर आया। ये फिल्म रिलीज होगी अगले साल 2 अक्टूबर को, यानी कि आज से ठीक 1 साल बाद। अक्षय कुमार स्टारर ये मूवी है और इसकी जो स्टोरी लाइन होगी वो 1965 की जो बैटल हुई थी उसके ऊपर होगी। चीजें उतनी खास कुछ रिवील नहीं हुई क्योंकि एक अनाउंसमेंट टीजर था। इवन किसी भी कैरेक्टर का फेस या लुक भी रिवील नहीं हुआ है, तो इसमें ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं, लेकिन हाइप बनाने का शुरू कर दिए। और अक्षय कुमार जी हैं तो उनको तो लाइसेंस है देशभक्ति फिल्में करने का। इसमें वो एयरफोर्स पायलट के रोल में नजर आ सकते हैं या हो सकता है किसी हायर रैंक के ऑफिसर में भी नजर आ सकते हैं। अभी कुछ रिवील नहीं है तो उसमें ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं। जो दूसरी वाली है तेजस, अरे कौन सी आवाज है, कहाँ से आ रही है? ओरी वो देखो देखो एक और देखो। जब भी मैं ये जो देशभक्ति वाली और फाइटर मूवी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, पता नहीं कहाँ से आ जाती है अपने आप, क्या फीलिंग है ना। पर मैं मुझे भी मन करता था कभी कभी कि मैं भी काश हवाई जहाज उड़ा सकता। हाँ, वो पता लगा कि मुझे गाड़ी भी चलाने नहीं आती, लेकिन सोच तो सकता ही हूँ ना। सोचने में कौन सा टैक्स लगता है यार। तो मैं ये बोल रहा था कि जो काम जवानों को करना चाहिए बॉलीवुड के जवानों को, वो बॉलीवुड की क्वीन कर रही है। तो आप देख ही रहे हो फिर क्या चल रहा है ये सब है। कैसे कैसे दिन आ गए हैं कि एक औरत को जाना पड़ रहा है जंग लड़ने के लिए। बताओ, ये कोई अच्छी बात है? तो ये तो हो गई मजाक वाली बात। सीरियसली मत लेना इस चीज़ को और आपस में लड़ने मत लगना और कमेंट्स में आके गालियाँ मत देना, क्योंकि गाली जो देगा मैं समझूंगा कि उसको देश से प्यार नहीं है, क्योंकि ये देशभक्ति वाली फिल्म है और यहाँ पे गाली बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। और किसी वीडियो में कुछ भी लिख दो, लेकिन देशभक्ति वाली फिल्मों में भाई गाली वाली नहीं चलेगी। जो भी कमेंट में गाली देगा उसको 10 गालियाँ और लोग आकर के देंगे, तब सब बराबर होगा। हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था कि तेजस मूवी का आज टीजर आया। अचानक से आया, कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन टीजर मेरे को ठीक ठाक लगा। ऐसा नहीं कि अरे वाह 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 क्या बात है, आउट ऑफ द बॉक्स, गूज बम्स। अरे यार, ये गूज बम्स तो मेरे को आते ही नहीं है। कंगना दीदी का लुक अच्छा लग रहा है। कंगना अपने अंगना से निकल करके फाइनली हवाई जहाज चलाएंगी और उसके बाद से पाकिस्तान के अंगना में जा करके बम गिराएंगी, जैसा मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ, मतलब अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। इसकी स्टोरी लाइन मेरे को लग रही है, जो तेजस प्रोग्राम अपना चल रहा है इंडिया का, जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जो आज भी मेरे ख्याल से पूरी तरीके से शायद कंप्लीट नहीं है। वैसे तो अब तेजस मार्क 2 भी डेवलपमेंट में है, लेकिन जो पहली वाली है उसकी शायद 2 ही स्क्वाड्रन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट की गई हैं। खैर छोड़ो, वो एक अलग विषय है, हम फिल्म पे आते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिल्म के अंदर में होगा यूँ कि एक तेजस प्रोग्राम चल रहा होगा, जिसके अंदर में जो डेवलपमेंट साइंटिस्ट या ऑफिसर जो भी इन्वॉल्व होंगे, मेरे ख्याल से या तो वो कंगना रनौत के फादर हो सकते हैं, या तो पति हो सकते हैं, या तो बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। एक तो मेरे को ये लग रहा है। और अचानक से कुछ ऐसी चीज़ होती होगी जिसके बाद उस बंदे की डेथ हो जाएगी, और उस समय अगर फादर की डेथ होती होगी तो उस समय कंगना रनौत छोटी उम्र में होंगी। वो जो ट्रॉमा है उनको बार बार परेशान करेगी, तो जब बड़ी होंगी तो एयरफोर्स में फिर वो ज्वाइन होंगी और आगे चल के तेजस प्रोग्राम से भी जुड़ेंगी। एक तो हो गया ये, और दूसरा ये होगा या तो ये पहले से मैरिड होंगी या तो बॉयफ्रेंड होगा। ये दोनों तेजस प्रोग्राम में होंगे। ऐसा कुछ हादसा होता होगा, या तो कोई पाकिस्तानी मिसाइल जब ये लोग टेस्ट कर रहे होंगे तेजस को, तो या तो कोई पाकिस्तानी मिसाइल आकर के इसको ठोक देगा, या तो कोई चाइनीज़ मिसाइल। तो कंगना तो बच जाएंगी, शायद हस्बैंड मारा जाए। तो उसी चीज़ की जो टीस है इनको रहेगी, जैसा कि ट्रेलर में वॉइस ओवर में हमें सुनने को मिला कि अब आग बरसनी चाहिए। तो एक तो मैं ये जूम कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक का यहाँ पे चांस मेरे को थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक जो एक्चुअल हुई थी उसमें मिराज एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया गया था, वहाँ पे तेजस का कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन कहानी बनाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है उसी स्टोरी लाइन को उठा करके ले आए। और ये अब बात करते हैं टीजर की, तो शुरू में एक हैंगर दिखाई जाती है और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही बढ़िया लगा। हैंगर जो है वो फुल्ली CGI मेड है, आदिपुरुष जैसा नहीं है, VFX लो लेवल ऐसा कुछ नहीं है। इवन जो 2 दिन पहले मैंने गणपत का ब्रेकडाउन किया था उससे तो ठीक ही लग रही है मेरे को। उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें जो भी होती हैं आप देखोगे तो सब चीज़ें डार्क कलर की होती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे ही CGI को डार्क रखा जाता है और इनको तो एक ऑप्शन भी मिल गया। तो इस वजह से CGI जो है उभर के भी आ रही है। यहाँ पे ये जो फाइटर क्राफ्ट आप देख रहे हो ये भी CGI है और ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, लेकिन अभी इसमें
बहुत काम बाकी है। एक तो ये जो फ्रेम है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है तेजस गिल। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कंगना रनौत नहीं है, ये कोई मेल कैरेक्टर है, क्योंकि एक तो नाम भी तेजस है, बाकी हो सकता है फिल्म में कुछ और ही हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें दिखाई जाती है उनकी एक फुल लुक, जिसमें वो चल के बाहर आ रही हैं, और इसको देख करके कई लोगों ने बोला है कि ये कैप्टन मार्वल की कॉपी है। कैप्टन मार्वल की कॉपी आप कह सकते हो एयरफोर्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो भी एक एयरफोर्स पायलट ही है, लेकिन वो एक सुपर हीरो है। और ये आप ध्यान रखें कि ये एक बॉलीवुड मूवी है और ये कोई सुपर हीरो या हीरोइन नहीं है, क्योंकि उसमें जो है कैप्टन मार्वल को जो पावर्स मिली थी वो टेसरेक्ट से कलेक्ट की हुई जो एनर्जी थी, जो ब्लास्ट होती है जिसमें गोली मार देता है, वो क्या नाम है उसका, जो भी है नाम मैं भूल रहा हूँ, जो क्री जाति वाला होता है बंदा, नीली आंखों वाला, उसमें गोली मार देता है तो फिर वो ब्लास्ट होती है और वो इसके शरीर में घुस जाती है सारी पावर। तो वैसे उसको वो पावर मिली थी। तो इसमें वैसा मेरे को कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि ये तेजस प्रोग्राम को लेकर के फोकस किया गया है। आज ये टीजर था और इसकी जो ट्रेलर बता रहे हैं ये 8 अक्टूबर को आएगी और मूवी आएगी 27 अक्टूबर को। मैं तो एक्साइटेड हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट को भी दिखाई जाएगी, एक फीमेल सेंट्रिक मूवी है ये, क्योंकि ये एक पैट्रियोटिक मूवी है, देशभक्ति वाली मूवी है। तो इसमें कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं और इस टाइप की फिल्मों को लेकर के मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होता हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि काश मैं भी कभी एयरफोर्स जा पाता, प्लेन उड़ा पाता, लेकिन अभी तो मैं यहाँ फिर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। बस आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।